आज हम बात करेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड के बारे में। जानेंगे सेंटेंसेस में किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। इज एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव और हैड को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि टेंसेस में सेंटेंस के मेन वर्ब के साथ इनको यूज़ करके हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एक्शन पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिनमें मेन एक्शन वर्ड मिसिंग होता है। ऐसे सेंटेंसेस में भी इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड को यूज़ करके हम टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एम, इज और आर का यूज़ हमेशा ही प्रेजेंट के लिए किया जाता है, कभी भी पास्ट या फ्यूचर के लिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एम, इज और आर को यूज़ करते समय हमें हमेशा ही सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ फोकस करना पड़ता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हमें ये बताता है कि इस सेंटेंस में एम का यूज़ होगा, इज का यूज़ होगा या आर का यूज़ होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, जो होते हैं हमारे नाउन और हमारे प्रोनाउन। एम का यूज़ हमेशा ही आई के साथ किया जाता है। एम का यूज़ कभी भी किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ डॉक्टर। अब हम जान लेते हैं इज़ का यूज़ हम किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इज़ का यूज़ हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट। इन सभी के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर। अब हम देखते हैं आर का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। आर का यूज़ हम हमेशा ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ, जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, देयर। इन सब के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल है, जहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा लोगों के बारे में, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर को। जैसे वी आर हैप्पी, दे आर प्लेयर्स, यू आर माई फ्रेंड। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा मेन एक्शन वर्ड मिसिंग है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस एम, इज़ और आर का यूज़ करके किसी भी काम के होने के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। एम, इज़ और आर के साथ जब भी आप वर्ब को यूज़ करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाकर यूज़ करें, जैसे प्लेइंग, लाफिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे आई एम डूइंग स्टडी, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। शी इज़ स्लीपिंग, वह सो रही है। दे आर डूइंग होमवर्क, वे अपना होमवर्क कर रहे हैं। वी आर सिंगिंग, हम गा रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने वर्ब के साथ आई एन जी लगाकर एम, इज़ और आर को यूज़ किया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एम, इज़ और आर का यूज़ हमेशा ही प्रेजेंट के लिए करना है, कभी भी पास्ट के लिए एम, इज़ और आर का यूज़ नहीं करना है। और जब भी इनके साथ आप वर्ब को यूज़ करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी हमेशा लगाएं, और साथ ही सब्जेक्ट के रूल को तो आपने ध्यान में रखना ही है। अब हम बात करते हैं वॉज और वर के बारे में। जब भी हम बात करते हैं पास्ट के बारे में तो ऐसे में हम वॉज और वर को यूज़ करते हैं। वॉज और वर हमें कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो हमेशा हमसे पास्ट की ही बातें करते हैं। तो हमें हमेशा जब भी हमें पास्ट के बारे में बताना हो किसी को तो हम वॉज और वर का यूज़ करें। वॉज और वर का यूज़ करने के लिए भी हमें सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ फोकस करना पड़ेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो ऐसे में उसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही आपको इस बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी बात होती है कलेक्टिव नाउन की, वहाँ पर हम हमेशा ही वॉज को यूज़ करते हैं। वर का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन के साथ, जो होते हैं यू, वी, दे, दीज, दोज। इन सभी प्रोनाउंस के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई वॉज टायर्ड, वी वर हैप्पी। वॉज और वर के साथ भी हम जब वर्ब की फॉर्म को यूज़ करते हैं तो हमेशा आई एन जी लगाते हैं, जैसे ही वॉज रनिंग अ रेस, दे वर ईटिंग लंच, द टीम वॉज हैप्पी, टीम खुश थी। यहाँ पे टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, वहाँ पर हम हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं। द बुके ऑफ फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर बुके ऑफ फ्लावर भी एक कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ भी हमने
वॉज का यूज़ किया। तो वॉज और वर का यूज़ करते समय आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली तो यह है कि जब भी आप पास्ट के बारे में बात करेंगे आप वॉज और वर को यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज़ करोगे, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहाँ पर वर का यूज़ करोगे। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा ही हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। वॉज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा आईएनजी लगाकर ही यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं हैज, हैव और हैड के बारे में। हैज, हैव दोनों का ही हिंदी का अर्थ है पास होना, रखना या अधिकार संबंध का भाव प्रकट होना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हैज़ और हैव का इस्तेमाल 2 तरह से किया जाता है, एक तो पोसेशन के रूप में और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आज हम इसकी सिर्फ पोसेशन रूप की ही बात करेंगे। इस रूप में जब भी हमें किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना होता है, जब भी हमें किसी चीज़ के साथ अपना संबंध दिखाना होता है, तो ऐसे में हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। हैज़ का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल नाउन के साथ, यू, वी, दे के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं। शी हैज़ अ स्टोरी बुक, उसके पास एक स्टोरी बुक है। वी हैव अ टेस्ट, हमारा टेस्ट है। ही हैज़ अ स्टमक एक, उसके पेट में दर्द है। यू हैव अ ड्राइंग क्लास, तुम्हारी ड्राइंग क्लास है। तो आपने देखा कि किस तरह से इन सेंटेंसेस में हमने हैज़ और हैव को यूज़ किया। अब हम बात करते हैं हैड की। हैड का इस्तेमाल हम हैज़ और हैव के पास्ट टेंस के रूप में करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हैड का इस्तेमाल हम हमेशा ही सभी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर और प्लूरल सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज़ करते हैं। हैड का यूज़ हम जब भी करते हैं तब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड कोल्ड लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मुझे सर्दी हो गई थी। शी हैड अ स्टोरी बुक, उसके पास स्टोरी बुक थी। वी हैड अ टेस्ट इन द मॉर्निंग, सुबह हमारा टेस्ट था। ही हैड अ स्टमक एक लास्ट नाइट, पिछली रात उसके पेट में दर्द था। यू हैड अ ड्राइंग क्लास यस्टरडे, कल तुम्हारी ड्राइंग की क्लास थी। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने हैज़, हैव के सेंटेंसेस में पास्ट के बारे में जब बात की तो हमने हैड को यूज़ किया। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने और इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।